नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड, हम जब भी ग्रीनलैंड के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्नो कवर्ड लैंड का पिक्चर आता है। साथ में हम ये भी सोचते हैं कि यार कौन ही रहता होगा, मतलब पूरा स्नो कवर्ड एरिया है और यहाँ पे इतनी ठंड है, यहाँ कौन रहता होगा। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि इवन तो ग्रीनलैंड अप्रोक्सीमेटली एरिया में लगभग इंडिया के क्षेत्रफल के 66% है, पर पूरे ग्रीनलैंड का पॉपुलेशन 56,000 है। सोचिए, कहाँ इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ और कहाँ ग्रीनलैंड का पॉपुलेशन। ग्रीनलैंड एक समय पे डेनमार्क की कॉलोनी थी। आज ग्रीनलैंड सेल्फ गवर्निंग कंट्री है, लेकिन ये अभी भी डेनमार्क किंगडम का पार्ट ही है। 2009 में ग्रीनलैंड को सेल्फ ऑटोनॉमी मिली थी, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जुडिशियल, पुलिसिंग और नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर ग्रीनलैंड का हक रहेगा, उसके डिसीजंस ग्रीनलैंड लेगा। और जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के मैटर हैं उसके ऊपर कंट्रोल डेनमार्क का रहेगा, उसके डिसीजंस जो है डेनमार्क लेगा। पूरा स्नो कवर्ड एरिया है, वहां पे एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, तो डेनमार्क की जो इकोनॉमी है कंप्लीटली डिपेंडेंट है फिशिंग के ऊपर। और इसी के चलते जो है डेनमार्क हर साल बिलियन ऑफ डॉलर जो है एज अ ग्रांट जो है ग्रीनलैंड को देता है ताकि उसकी इकोनॉमी चल सके। खैर, रिसेंटली ग्रीनलैंड काफी चर्चा में रहा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशियली कहा कि ग्रीनलैंड हमारे पास होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि पहले आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप का व्यू क्या है ग्रीनलैंड के ऊपर। He's very proactive. He's a great guy. He's a deal guy. He's a deal maker type guy. And we need it for national protection. We need Greenland for national protection. They have a very small population. And I don't know, they say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. They say that Denmark was there 300 years ago or something with a boat. Well, we were there with boats too, I'm sure. So we'll have to work it all out. But he felt very strongly we need it for we need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. ट्रंप ने ये बात एक बार नहीं कई बार कही है, और यही इस बात की सीरियसनेस को बताता है कि ये कोई फ्रिंज स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि काफी सीरियस है। और अमेरिका आज नहीं तो कल बाय डिप्लोमेसी या बाय फोर्स दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई ग्रीनलैंड। आप वेनेजुएला का एग्जांपल देख लीजिए, रिसेंट एग्जांपल है। ये अमेरिका के एरोगेंस को बताता है। ये भी बताता है कि किस तरह से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने मिलिट्री पावर को लेके कितना एरोगेंट है। और आप वेनेजुएला के ऑक्यूपेशन के, वेनेजुएलन जो राष्ट्रपति है उसके किडनैप के बाद आप जो उसके एडवाइजर हैं, ट्रंप के एडवाइजर हैं, और ट्रंप उनके चेहरे के ऊपर यू कैन सी अ ग्रिन ऑन देयर फेस, मतलब किस तरह का एरोगेंस उनके चेहरे पे जब वो स्टेटमेंट दे रहा हो तो देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, खैर इसके पीछे रीजन क्या देता है डोनाल्ड ट्रंप की? अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए पैरामाउंट है ग्रीनलैंड उनके पास होना ही चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड हाउ टू इज डोनाल्ड ट्रंप क्लेम एंड व्हाट इज हिज ट्रू इंटेंशन बिहाइंड दिस क्लेम। तो अगर मैं बात करूं ग्रीनलैंड के लोकेशन की, तो ग्रीनलैंड का लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। सोचिए कि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक ओशन के क्रिटिकल जंक्शन पर लोकेटेड है। ये लोकेशन ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके, जिसे कि GI-UK गैप भी कहते हैं, उसका एक वाइटल चोक पॉइंट भी है, और रशियन सबमरीन के प्रेजेंस को मॉनिटर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चोक पॉइंट आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के अस्तित्व को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो भी ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करेगा वो इस चोक पॉइंट के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। अभी यूएस ग्रीनलैंड में ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस, पैसिफिक स्पेस बेस, जिसे प्रीवियसली तुले एयर बेस कहते थे, उसको मेंटेन करता है। और इसका मेन काम है मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल करना, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए यूज करना और स्पेस सर्वेलेंस के लिए यूज करना। तो इस पर्टिकुलर बेस, पैसिफिक स्पेस बेस का इस्तेमाल जो है मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए और स्पेस सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। एंड दिस बेस इज क्रिटिकल फॉर डिटेक्टिंग रशियन ICBM ओवर द आर्कटिक रूट 2। तो अगर रशिया मान लीजिए कोई मिसाइल मारता भी है अमेरिका के ऊपर, तो जो यहाँ पर बेस है उसको जो अर्ली डिटेक्शन अमेरिका को दे सकता है। सो यू कैन सी दैट फॉर यूएस ग्रीनलैंड इज द शील्ड फॉर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनलैंड फ्यूचर में आर्कटिक ट्रेड रूट और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन नोज दैट वर्ल्ड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट होगी, और जो नॉर्दर्न सी रूट आज की डेट में मैक्सिमम टाइम ऑफ ईयर फ्रोजन रहता है वो फ्यूचर में और ज्यादा नेविगेबल होगा। मीनवाइल मैंने नॉर्दर्न सी रूट के बारे में एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, आई एम गिविंग लिंक टू दैट इन डिस्क्रिप्शन। सो बैक टू द टॉपिक, अगर नॉर्दर्न सी रूट नेविगेबल हो जाता
है तो ये ईस्ट से वेस्ट का ट्रेवल टाइम को लगभग 40% तक रिड्यूस कर सकता है, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। और ग्रीनलैंड का लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ग्रीनलैंड के पास वर्ल्ड के 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व है, 30% के करीब अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस रिजर्व है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका एक ह्यूज रिजर्व आपको जो है ग्रीनलैंड में मिलेगा, जिसके पीछे ट्रंप पड़ा हुआ है। और ट्रंप का मेन मकसद भी रेयर अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने पाकिस्तान को कंसेशन दे रखा है उसके सो कॉल्ड रेयर अर्थ रिजर्व के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका डेस्परेट है फॉर दिस रिजर्व, और वो चाहता है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, स्पेसिफिकली फिनिश्ड प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व रेयर अर्थ मिनरल्स। तो ये सब देखकर साफ हो जाता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए फ्यूचर पावर, ट्रेड और मिनरल का सबसे बड़ा सोर्स साबित हो सकता है, एंड ट्रंप वांट दैट एट एनी कॉस्ट। ठीक है। दूसरा, ट्रंप ने पास्ट में ग्रीनलैंड को लेकर काफी बयान भी दिए हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं देता है तो वो इसको एक अनफ्रेंडली एक्ट मानेगा। अब ये एक साफ तौर पर डेनमार्क को धमकी है। बाकी इतने समझदार तो सब हैं कि ये समझते हैं कि अमेरिका यहां पर क्या कहना क्या चाहता है। दूसरा, ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर हमेशा ही अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हैं कि कैसे ग्रीनलैंड अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे रशियन और चाइनीज शिप का आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशन में प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप ये बात देखेंगे तो पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अगर हम रशियन शिप्स को देखें तो इनका मूवमेंट मेनली कॉन्सेंट्रेटेड होता है बेरेंट सी और रशियन आर्कटिक ओशन के पास, और ये भी मेनली नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन या कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसका ग्रीनलैंड से कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं पर अगर चाइना को हम देखें तो वो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है पैसिफिक ओशन एरिया में, जिसका ग्रीनलैंड से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल ही झूठ है कि ट्रंप वांट्स ग्रीनलैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। हालांकि डेनमार्क ने इस स्टेटमेंट बोल लीजिए चाहे आइडिया बोल लीजिए उसको पूरी तरह से नकार दिया है और कहा है कि डेनमार्क इसके मतलब इसमें अकेला नहीं है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इस बात में सॉलिडरिटी दिखाती हैं कि वो डेनमार्क के साथ हैं। बट देखिए, सॉलिडरिटी दिखाने में और वाकई में लड़ने में बहुत डिफरेंस है। अब देख लीजिए, वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया, ठीक है, पूरी दुनिया शांत पड़ी हुई है। आप रशिया का देख लीजिए, कोई बयान नहीं है, और चाइना का कोई बयान नहीं है, बहुत ही ढीला बयान है, और सब लोग सोच रहे हैं कि यार सब अमेरिका से डर गए। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अमेरिका से कोई डरा नहीं है। अमेरिका ने एक कमजोर कंट्री के ऊपर, जिसका अपनी कोई मिलिट्री पावर नहीं है, उसके ऊपर अग्रेशन दिखाया है और उसके एरिया को जो है कैप्चर किया है। चाइना और रशिया इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे देखेगा कि कैसे रशिया यूक्रेन को कब्जाता है, और उसमें वो ट्रंप का मिलिट्री पावर देख के उनका ग्रीन देखिए, मतलब आप ये सोचिए कि मेरे स्किन के अंदर क्रॉल कर रहा है, ऐसा लगता है कुछ। जिस तरह से मैं उनके चेहरे पे हंसी देखता हूँ, एरोगेंस देखता हूँ कि एक छोटी सी कंट्री को आप रशिया को तो रोक नहीं पाए यूक्रेन का वार नहीं करने के लिए। आप अपने आप को मिलिट्री पावर कहते हैं, आप मिलिट्री पावर नहीं है, यू आर जस्ट अ बुली, ठीक है। बट खैर छोड़िए उस बात को। आप देखिए कि रशिया और चाइना कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि कल की डेट में रशिया यूक्रेन के ऊपर या जो भी एरिया के ऊपर अटैक करेगा, फिर वो किसी की सुनेगा नहीं और वो किसी की मानेगा नहीं। ये एक प्रेसिडेंट ये हो गया कि इस तरह से भी किया जा सकता है काम। चाइना ताइवान के ऊपर करेगा, इंडिया के छोटे एरियाज के ऊपर अटैक करेगा, ये सारे काम करेगा और कोई किसी को नहीं बोल पाएगा। सब अपने मन से अपनी मनमानी करना चालू करेंगे। आप यूएन का पावर देख लीजिए, यहाँ पे जीरो पावर है यूएन का। यूएन की तरफ से कोई बयान नहीं है, यूएन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। खाली स्टेटमेंट अगर मान लीजिए आया भी है तो एक मीटिंग उन्होंने बुलाई है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग का भी कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो कैप्चर करना था वो कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है सोचने वाली ये बात है कि पहले जो जिस तरह से ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन को डिस्कार्ड कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज को कोई भाव नहीं देते ट्रंप, उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप जो कि वेस्ट और यूरोप के बीच में पूरे ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड थी, वो अब खत्म हो गई है। यूरोप भी धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है कि वो अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, नाउ जो रिसेंट वेनेजुएला का अग्रेशन हुआ है, जिस तरह से ट्रंप ने डीप स्टेट के इन्फ्लुएंस में आकर वेनेजुएला के ऑयल के लिए एक कंट्री के लीडर को किडनैप किया है, वो ये बात साफ बताता है कि अमेरिका एज अ होल एक बुली कंट्री है। और जब एक बुली कंट्री एक एरोगेंट लीडर के हाथ में आती है तो दैट एरोगेंट लीडर डजंट केयर कि एक डिसीजन
इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होगा, हाउ इट विल गोइंग टू अफेक्ट फर्दर डिसीजन इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड, और किस तरह से एक पर्टिकुलर रीजन को या एक कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो अब फ्यूचर ही बताएगा कि फ्यूचर में क्या जो है डिसीजन होल्ड करते हैं, किस तरह से पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी, ये देखा जाएगा। बट ये एग्रेशन बहुत ही डेंजरस है, और जिस तरह से रसिया और चाइना शांत है इसके ऊपर, ये बहुत ही डेंजरस साइन है पूरे वर्ल्ड के लिए कि अब ये जो है ट्रेंड चालू हो गया अग्रेशन दिखाने का, कंट्रीज को ऑक्यूपाई करने का। जो भी वीक कंट्रीज हैं उसको स्ट्रॉन्ग कंट्रीज कैप्चर करेंगी, ऑक्यूपाई करेंगी और अपनी मनमानी करेंगी। मीनवाइल वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।